प्रणिपात महाराज, प्रणिपात पितामह, प्रणिपात आचार्य। हस्तिनापुर के प्रजाजनों, आज एक महापर्व से चल रहे इस महापर्व में आए हुए देश विदेश के सहस्रों योद्धाओं ने अपना पौरुष बल दिखाया और आज इस महापर्व का आखिरी दिन है जब उन सहस्रों हजारों योद्धाओं को हराकर विजयी योद्धा महारथी की घोषणा की जाएगी, उसका सम्मान किया जाएगा। महारथी कौन है ये आपको पता चलेगा। मैं द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष पितामह भीष्म पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से आप सभी के सामने ये बात रखता हूं, अपनी जलवायु को साक्षी मानकर त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को घोषित करता हूं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन, ठहरो। वीर पुरुष, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन इस सभा में, इस रणशाला में तुम्हें चुनौती देने के लिए सर्वप्रथम अपना परिचय देना पड़ेगा। अर्जुन को तो सभी जानते हैं, पर तुम यह बता सकते हो कि तुम किस वंश के वंशधर हो, किस दिव्य मां की पैदाइश हो, या फिर किसी पिता का नाम है भी? मैं जान नहीं, मैं सूत पुत्र कर्ण हूं। सूत पुत्र यानी शुद्ध शब्दों में कहे तो एक नीच मामूली आदमी। मैं पूछता हूं, आदमी विषय अवसर देने के लिए किसने कहा, किसने यह नियम बनाया, किसने ये बात कही कि एक सूत पुत्र शत्रुओं के साथ चुनौती लड़ सकता है, एक शत्रुओं के साथ रणकौशल में हिस्सा ले सकता है। तुम यहां क्यों आए कौन? अपनी इच्छा से। हाँ, इच्छा से। अरे बोल, ये इच्छा अपने काबू में रख, अपने ग्राम में जा और अपना रण दिखा, शायद कुछ मुद्राएं पा जाएगा। हाँ, जा, चला जाए यहां से। रुको, ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया मुझे। तुम चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा। आखिर मेरे चुप हो जाने से वो सब बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार नहीं है, मुझे पूरा अधिकार है। अगर कोई गुरु गलत करता है तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि वो भूल को इंगित करे। दुर्योधन, वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े। तो क्या कहना चाहते हो? तो इनका किया गया हर पूरा काम अच्छा मान दिया जाएगा सिर्फ इसीलिए कि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। मैं पूछता हूँ, ये संसार को नैतिकता की शिक्षा देकर तो ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? दुर्योधन, चीख चिल्लाकर मेरी बात को खत्म मत कीजिए। है आपके पास इन सवालों का जवाब? दुर्योधन, ईर्ष्या ने तुम्हारी मति मांगी है। ईर्ष्या किससे है ये सबके सामने है। दुर्योधन, ये नहीं हो सकता। वीर
जाति से वीरता होती है और कुछ नहीं। दुर्योधन, फिर भी यह चुनौती नहीं स्वीकार की जा सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि कर्ण एक शूद्र है और यह एक क्षत्रिय। अगर राजवंश को चुनौती देने के लिए राजवंश का होना जरूरी है तो ठीक है, मैं समस्त प्रजाजनों के सामने कर्ण को अन्य देश का राजा घोषित करता हूं। राजा बन जाने से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता कर्ण। फिर कैसे होता है? जन्म से। जन्म की बात मत कीजिए गुरुदेव। अगर जन्म क्षत्रियता निर्धारित करता तो इस राज्य सभा में उपस्थित बहुत से लोग क्षत्रिय न होते। क्यों? मेरा तर्क ठीक था ना निश्चित? यह नहीं हो सकता कर्ण। महाराज, धृतराष्ट्र धर्म से विरुद्ध नहीं जा सकते। सब जानते हैं, यह जग जाहिर है कि यह अर्जुन क्षत्रिय है और कर्ण शूद्र। तो मत कहिए कि अर्जुन त्रिलोक में त्रिकाल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। हाँ, शत्रुओं में हो सकता है, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम ये साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो? अगर हो तो आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। गुरु द्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्या है परिचय? दूंगा, एक दिन तुझे मैं अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। आज से इसी क्षण से उस घड़ी में विचार करो चल, जिस दिन मैं तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तुम्हारा आज मुझ पर ये संदेह कैसा? संदेह नहीं, बल्कि जानना चाहता हूँ। काफी सोच विचार करने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आपने किया वो उचित है। एक साथी पुत्र हजार पुत्रों का सहारा बनेगा, ये आपने कैसे सोच लिया भ्राताश्री? कैसे सोच लिया? तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। तुम भी गुरु द्रोण और अर्जुन की भाषा बोलने लगे हो। अरे तुम सब क्या जानो मैंने क्या खोज निकाला है? वो साथी पुत्र नहीं, मेरे लिए अंगारा है। अंगारा वो अकेला ही काफी होगा पांडवों की चिता की अग्नि के लिए। तो आप ऐसा समझते हैं? एक अजनबी को बिना जांचे पढ़ के आपने उसे पूरा अंगराज दे डाला। संपूर्ण प्रजाजनों से भरी रंगशालाओं में जो आपने किया उसके विषय में लोग तरह तरह के अंकड़े लगा रहे हैं। ये एक राजनीतिक दांव था, इसमें नुकसान हमारा अरे कुछ भी नहीं। छुरी तरबूजे पर गिरे या तरबूजा छुरी पर, कटना तो तरबूजे को ही है। और इसके विषय में लोगों की एक कलेश स्वाभाविक है। अरे कौन जानता है इस कृत्य का क्या परिणाम होगा? इतना तो तुम भी जानते होंगे कि कौन एक सामर्थ्य है और वो सामर्थ्य हम मेरी मुट्ठी में नहीं, इस संपूर्ण संसार का हर एक प्राणी इस सामर्थ्य के घुटने टेक देता है। कर्ण तो सामर्थ्य और बुद्धि का वो महारथी है जिसकी हमें जरूरत है, और अब मैं उसे पांडवों के विरुद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। तो आप कर्ण को मूर्ख समझते हैं कि वो आपके इशारों पर नाचता फिरे? मेरे भाई तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते। सिर्फ वचन मित्रता ये ऐसे शब्द है जो हमारे तुम्हारे लिए उतने मायने नहीं रखते, पर ये बेचारे इन्हीं के लिए मर जाएंगे पर इनसे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे विचार से आपने अंग नरक घोषित करने में शीघ्रता दिखाई। दुशासन मेरे भाई शीघ्रता दिखाता तो आज वह पांडवों के सामने कर रहा हूं। गुरु द्रोण को तुम नहीं जानते,
अर्जुन को चुनौती देने वाले को लाख बना देता है। एक लड़के को तुम भूल गए। एक अन्य राज्य के बदले में उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया। बस किसी भी तरह इस पांडव का खाता निकाल देना। मैं आज तक नहीं भूल पाया भीम का वो प्रहार, चंडालों की तरह बड़ा युद्ध में टूट पड़ना और अर्जुन का द्रोण के सर पर चढ़कर फुलकना। पर राजा का एक बात की शंका मुझे ढेर लेती है, कहीं अगर उसने तुम्हारे आज्ञा के अनुसार कार्य ना किया तो? तुम एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो। बस करो, मुझ पर भरोसा रखो। हेलो, चलो, आज मेरे एक निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। यदि उसने मेरा कहा ना किया तो खुद ही अपने सामने की छटपटाहट उसे झेलने देगी। उसे इससे अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा अपने आप को साबित करने का। तूने आज अर्जुन को चुनौती देते समय बन की आंखें नहीं देखी। ज्वालामुखी सी धधकती उसकी दोनों आंखें। अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव उसके मन में जमा है देखना। उसके बलबूते को क्या क्या कर गुजरे। कौन है वहां? शायद पुरोचन है। पांडवों को धर्म की आराधना के लिए वारणा जाना है और वहां उसके निवास के लिए पुरोचन को प्रबंध करना होगा। आज सभा में कुछ हुआ क्या? किसने कुछ कहा तुमसे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं सुन रहा हूँ विशाली। मुझे माफ करना विशाली। मैं क्या करूँ विशाली, मैं क्या करूँ? क्या बातें कर अपनी पत्नी से ही छुपा के? पिछली कई रातों से जब भी अपनी आंखें मूंदता हूँ तो मुझे दर्द पहुंचते हैं। विचार, ताने, प्रताड़नाएं मुझे दबाते हैं, मसलते हैं। मैं भाग तक नहीं पाता हूँ विशाली। सब कुछ बहुत खिलौना है, बहुत खिलौना। पीले मवाद के समुद्र साहू मिल कर रखते हैं। पीली लाख दुनिया चाहते मुझे चढ़ कर देते हैं विशाली। मैं ऐसे नहीं पाता विशाली, मैं ऐसे नहीं पाता। मेरा अपराध क्या है? कौन कहता है तुम अपराधी हो? मुझे क्यों नहीं तड़पाती है सारी बातें? कौन सी बातें? मैं हार गया विशाली, मैं हार गया। ये तुम क्या कह रहे हो कर्ण? उस दिन कितने आत्मविश्वास से अर्जुन का कंधा थाम कर कहा कि एक दिन मैं तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तो तुम ही कहो, क्या मैं कभी भी बता पाऊंगा कि इस तरह से अर्जुन नहीं, मैं हूं? नहीं विशाली, नहीं। और इसीलिए मैं हार गया। किसी को हरा नहीं पाना पराजय नहीं होती है। मगर जीत तो फिर भी उसी की हुई ना। संसार की नजर में आज तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ बलूंदर है। मैंने कहा कि अर्जुन तू हारेगा,
लेकिन अर्जुन नहीं हारा। मृत्यु के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता होता चाहता कि अर्जुन मर जाए, पर मैंने कब चाहा कि अर्जुन अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षागृह में जलकर मरे। इस दिन से सूचना मुझे मिली, अंदर ही अंदर ये बात मुझे खाई जा रही है कि जिसने भरी सभा में मुझे शूद्र कहकर अपमानित किया, उसके मृत्यु से पहले उसके मुख से यह ना कहलवा सका कि कर्ण तुम श्रेष्ठतम हो। इसके लिए अपराधी तुम नहीं। हाँ, अपराधी मैं नहीं, पर ये लोग तो नहीं मानते हैं ना कि दुर्योधन का मेरी कर्ण भी शरीर की निशानी है। लोगों की मानने से सच्चे नहीं बदल जाता। बताना मुझे क्यों बताना विशाली, सबकी गलत उस दुर्योधन ने किया। कभी कभी लगता है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कर्ण, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसको अपना मित्र मानते हो। मानता और हमेशा मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब मुझ पर तारे कस रहे थे उसने मुझे सहारा दिया। इसमें उसका स्वार्थ नहीं था क्या? वो नहीं चाहता था पांडव अपमानित हो। हाँ, उसका स्वार्थ था, लेकिन भले ही अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन दर्द उसने सही दिया। पक्ष उसने मेरा लिया था ना कि उन दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते, मगर मैं तब सक्षम होते हुए भी हुआ ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस न पहुंचे, इसलिए मुझे मेरे वंश, मेरे माता पिता को घृणा की नजर से देखा गया। मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया था। कर्ण, हम सूत है, छोटे जाति के हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। पहले मुझे भी किसी महसूस नहीं होता था, पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भरी सभा में द्रोण ने मेरे वस्त्र उतार कर मुझे नंगा खड़ा कर दिया। इच्छा हुई कि द्रोण से पूछूं कि क्या जल पर किसी का अधिकार है? क्या पितामह ने माता और पिता चुनने का अधिकार किसी को दिया है? फिर जल के आधार पर अधिकारों की बात गुरु द्रोण ने क्यों की विशाली? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का जिक्र कहीं नहीं है? तो कुछ कहते क्यों नहीं हो विशाली? मैं क्या करूं? एक बात बताओ, तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति एक शूद्र है? क्यों? तुम्हें होता है कि तुम्हारी पत्नी एक शूद्र है? बात वो नहीं है। तो क्या है कर्ण? ये हीनता कैसी? हीनता नहीं है, क्रोध है। अपने सूत होने पर नहीं, सूत होने के कारण उन अधिकारों के ना मिलने पर जिनका मैं हकदार हूं। मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सहन कर लिया, पर क्या मेरा पुत्र सुदामा सब कुछ सहन कर पाएगा विशाली? क्या ये लोग उसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? आखिर सुदामा नाम नरेश का पुत्र है, उन्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। नरेश का पुत्र, मैं नरेश हूं। क्या इन लोगों ने मुझे स्वीकार किया? आज भी हस्तिनापुर की राज्यसभा में घुसते ही पितामह की फिरकुटियां नहीं टक जाती? नहीं विशाली, नहीं। ये लोग कभी मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीद साफ करने वाला शूद्र शासक हो सकता है। मैं पूछता हूं कि शासक होने पर ही सम्मान क्यों? घोड़े की लीद साफ करना भी एक कार्य है। ब्राह्मण यदि अध्यापक कार्य छोड़ दे तो अध्यापक व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार कार्य छोड़ दे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। फिर दमन मेरा और तुम्हारा ही दो निशानी, और ये दमन चक्र अनंत काल तक कब तक चलता रहेगा? मेरे पास सिर्फ जवाब मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं कल सूर्यांजलि के बाद भी चला जाऊँ। पुत्र पितामह भी मेरे साथ है। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, पांचाल। पांचाल? द्रौपदी स्वयंवर मित्र बनकर जा रहा हूँ। दुर्योधन द्रौपदी का वरण करना चाहता है। मुस्कुराए क्यों? सोता ईर्ष्या करता तुम्हें? स्त्रियों की बात मैं कहता हूँ, लेकिन मैं अपने पुरुष को जानती हूँ। बस इसी बात का तो संतोष है। इस भरी दुनिया में कोई तो है जो मुझे जानता है। लेकिन अचानक सुदामन को साथ में जाने की क्या सोची? क्या बताऊं बेटा, जब से हम मेरे शुरू पुत्र को समय न दे, इसीलिए मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। सुदामन को बहुत अकेला पड़ गया है ना? पर अब तुम चिंता न करो, अब वो कभी अकेला नहीं है।
जैसे अंदर दम घुट रहा है मेरा। चलिए, श्रृंगार का समय हो गया। कितना सुहावना मौसम है और मंडप सजा कितना भव्य है। ये सजावट देखकर तो सभी अचंभित रह जाएंगे। और वो भी क्यों ना, स्वयंवर जो हमारी पांचाली का हो रहा है। क्या हुआ? नहीं, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। आप रो रही हैं। ये ऐसे ही रहता है ना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्या उससे ना छुपाइए। यार, अब यही दिया मैं क्या करूं? तुझसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? ये मंडप, ये सजावट किसके लिए? स्वयंवर के लिए, आपके स्वयंवर के लिए। अब कौन वरण करेगा तेरी इस पंचाली का? तुम ही बताओ, अर्जुन के सिवा किसका कंठ था जिसमें मैं बरमाला डालूं? लाक्षागृह में पांडवों के साथ मेरी इच्छाएं भी चलकर खत्म हो गई। सुना है, हस्तिनापुर से युवराज दुर्योधन भी आ रहे हैं। हाँ, मुझे मालूम है। आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप दुर्योधन से घृणा करती है क्या? हाँ, पर आपने तो दुर्योधन को कभी देखा भी नहीं। इन्हें घृणा क्यों? आप जिससे प्रेम करते हैं, वो जिससे भी घृणा करता है, आप स्वयं से घृणा करने लगते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हुआ। अच्छा, आप छोड़िए ये सब। जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए। आज स्वयंवर का दिन है, ये सब मत सोचिए। कोशिश तो बहुत की, मगर मुझे डर था कि मैं देर से पहुंचूंगा। मेरा डर सही निकला। यहाँ तो सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूरा नगर उल्लास में डूबा है, मगर हमारी पांचाली उदास है। क्यों? नहीं, कुछ भी तो नहीं। सोचा था पांचाली अब तक बड़ी हो गई होगी, पर वो तो आज भी। हाँ, मुझे मालूम है। अब आप पिताजी की तरह मुझे समझाना शुरू मत कर दीजिए कि मैं अभी भी अबोध हूँ। मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया। नहीं, बस ऐसा लगा कि तुम शर्त करने बड़ी हो गई। वाकई अब तुम स्वयं में योग्य हो। करने वाला योगी पुरुष कहाँ कृष्ण? सुनो पांचाली, तुम्हारा वर्ण करने वाले 4 पुरुष इस संसार में, क्योंकि यही इस संसार के श्रेष्ठतम गौरव है। पहले भीष्म पितामह, दूसरा एकलव्य, तीसरा कर्ण और चौथा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण किसी स्त्री का वर्ण नहीं करेंगे। एकलव्य को बहुत पहले ही अर्जुन के मोह में द्रोण ने अक्षम कर दिया। और कर्ण क्या होगा कृष्ण? समय आने पर स्वयं जान जाऊंगा। और चौथा अर्जुन, जो लाक्षागृह में दुर्योधन की क्रूरता का शिकार हो, फिर कौन बचा कृष्ण? बोलो मत पांचाली, इस संसार में समय और भाग्य से बड़ा कोई नहीं। उन पर भरोसा रखो। चलो, स्वयंवर का समय नजदीक आ रहा है। आश्चर्य, वाकई आश्चर्य। आज यहाँ इस संसार के सभी प्रतिष्ठित योद्धा उपस्थित, जिनकी आवाज से समूचा आकाश हिल जाता है, जिनकी प्रशंसा के शब्द मात्र से सेनाओं के दिल दहल जाते हैं, जिनकी एक बार से अग्नि वायु जल तक तो घेर देते हैं, वो आज यहाँ इस स्वयंवर में एक मछली की आग तक को भेजने में असमर्थ। लगता है जिसे मैं ऐसा तो मान बैठा था वही से। कितने दुख की बात है कि यहाँ एक भी वीर ऐसा नहीं जो इस लक्ष्य को भेज सके। क्या कोई नहीं जो मेरी पांचाली का वर्ण कर सके? क्या कोई नहीं
जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके। मैं जानना चाहता हूं, क्या इस सभा में ऐसा एक भी योद्धा उपस्थित नहीं है? एक भी पुरुष नरेश, अपने दुख और क्रोध के कारण आप इस सभा का अपमान मत कीजिए। किसी के भी पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में वीर अभी मौजूद है। तुमने ठीक कहा, इस सभा में भी पुरुष मौजूद है और राज पुरुष अभी मौजूद है। सचमुच ऐसा है क्या? हाँ है द्वारकाधीश। कहा? यहाँ इसी सभा में। तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ता? उठो गण, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न अंग हो। क्या मेरा अंग मेरा साथ नहीं देगा? कृष्ण, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये शूद्र है और नीच है, और किसी भी नीच को यह अधिकार नहीं कि वो क्षत्रिय कन्या से विवाह कर सके। इस शूद्र के इस साहस से क्या किसी को भी लज्जा नहीं आती? इस अबला पुरुषों की सभा में मैं इस काठी पुत्र के दुस्साहस को नकारती हूँ। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। अंग नरेश को जाति के आधार पर नकारने वाली द्रौपदी को क्षत्रिय कन्या होने के कारण कोई अधिकार नहीं है कि वो क्षत्रिय की उपस्थिति में एक ब्राह्मण का वर्ण करे। यदि क्षत्रिय अक्षम हो तो चारा ही क्या बचता है? क्षमता के आधार पर होने वाले स्वयंवर में फिर जाति का कुतर्क क्यों? सवाल तक कुतर्क का नहीं, सवाल है अधिकारों का। ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ से विवाह करना मान्य नहीं है। मैं नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो, ये संसार मानता है, मानता भी है और जानता भी है कि नीच केवल नीच ही होता है। लेकिन आज से तेरा मन मेरा उद्देश्य होगा। आज सूर्य पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। आज से युद्ध आरंभ हुआ, यह आरंभ है तेरे अंत का। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने का नहीं, प्रश्न है न्याय का। मगर हो सकता है जो आपकी नजर में न्याय हो वो मेरी नजर में अन्याय। हस्तिनापुर की प्रजा का हित द्वारका नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय कर सकते? हित तो पालक तय करता है और प्रजा का पालक मैं हूं। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। मुझे आज तक लगता था कि यह सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को हासिल है।
हाँ, मगर एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेरे पिता का सौभाग्य मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य सिर्फ मेरा ही होगा, ना कि तथाकथित पांडुपुत्रों का। न जाने क्यों मैं तुमसे बहस कर रहा हूं, जबकि ये सारी बातें महाराज धृतराष्ट्र को तय करेंगे। महाराज, आप अच्छी तरह सोच विचार कर लेते हैं और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम सही कह रहे हो कृष्ण, पर दुर्योधन भी निश्चित होना चाहता है कि उसके साथ अन्याय न हो। राज्य बटा था मगर अब एक है, और नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यही उचित होगा कि राज्य को दोबारा न बांटा जाए, ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बातें तुम करते हो दुर्योधन। मैं अपना आधा राज्य किसी भी हालत में दुर्बल और अक्षम पांडवों के हाथों में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मानता नहीं कि खुद आकर बात करते आपको फैसले पैरवी के लिए। क्या सोचा था घबरा कर तब जाऊंगा? और अच्छा हो यदि आप पहले भ्रम भी दूर कर दे। मैं अपना आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं दूंगा। क्या आप सबका भी यही मत है? शायद यहां किसी और के मत का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, समझौता आप ही हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य ना देने पर अड़ा है तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को 5 गांव ही शासन करने के लिए दिए जाए। मैं समझौतावादी नहीं हूं कृष्ण। 5 गांव तो क्या, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी समय नहीं दूंगा। दुर्योधन, तुम्हारे पास समय है। यदि मैं ना सोचना चाहूं तो युद्ध के विचार को नकारा नहीं कर सकता। और क्या होगा युद्ध में? क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो कृष्ण? अरे जाओ किसी और को जाके समझाओ, मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके सामने समुद्र भी छोटा जान पड़ता है। अभेद शस्त्र है, जिनकी प्रचंडता से विरोध भी जानता है। ये सब है मेरे पास, और भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं। तुम क्या हो कृष्ण? एक दूत मात्र, दूत, एक निर्मल कायर दूत, जो अपनी बात कटुता के बल पर समझौता की बातें करता है। दुर्योधन के द्वार पर खड़े हुआ राज्य की भिक्षा मांगता है, और ना मिलने पर एक चकित व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोड़ करता है, और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की धमकी दे रहा है। तुम्हें कीमत खाए बात से ज्यादा कुछ नहीं हो कृष्ण। दुर्योधन, मैं अब तक तेरी हर गलती को यह समझ के माफ करता आया कि तू अभी बच्चा है, अबोध, नादान और मूर्ख है। मगर आज तूने यह साबित कर दिया कि तू अब बच्चा नहीं रहा, बल्कि कृतज्ञ, दुराचारी और दम्भी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में ये भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। मुझे नहीं जानता दुर्योधन, तुमने कृष्ण को नहीं पहचाना। आज अपनी आंखें खोल और जान मुझे, मैं कृष्ण हूं जो बनाता है, मिटाता है। मैं हूं विजय का मूलभूत आधार। मैं वो हूं जिसके प्रेम को पूरा संसार तरसता है, और जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं और मैं ही मृत्यु। मैं अनादि हूं, इसलिए मैं था, मैं हूं और सदैव रहूंगा। केवल मेरे रूप बदलते रहेंगे, मगर याद रख दुर्योधन, मैं सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा।
मुझे शब्दों से डराने की कोशिश मत करो कृष्ण। तेरी यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्यसभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय आई, हथियारों की प्रचंड संस्कार समूचे मानव समाज को मत खानेगी, मगर अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला खसेना बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विश्व में धस गलते लोगों की चीखों से टकराएगी। जन्म देने वाले हाथों से केवल मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी? घायल कर देंगे, चटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़े चोक की तरह गल करके मृत्यु की कामना करेंगे। मगर मृत्यु केवल भाग्यवानों को नसीब होगी। दमन की विपाशा झटकेगी, आदमी आदमी ना रहकर नरपशु हो जाएगा। वो नरपशु तो सिर्फ इतना चाहता है कि मार दो, अन्यथा को तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा जब भाई भाई का खून के प्यासे होंगे, चुनाव की जगह संबंधी और मित्र का रक्तपान होगा, सारे सिद्धांत धाराशायी होंगे। एक नए वंश का जन्म होगा तो दुर्बलता को चलाकर अपनी भूख शांत करेगा। दुर्योधन आकाश के वक्त से लहू टपकेगा, भूमि चारों से बच जाएगी, और फिर सब खत्म होगा। बचेगा तो केवल डराव का सन्नाटा और लाशों की सड़क। हाँ, अब ये युद्ध होगा। आप यहाँ क्यों आए? ये जान के वो मुझे आना था कि ये नहीं जानते कि क्यों आना था। साधारण मनुष्य भूल भी हो सकती है, आप ही कहने बेहतर है। तुम ही बताओ, आज रात सभा में जो कुछ भी हुआ क्या वो ठीक था? आप किस बात की तरफ इशारा करते हैं? सभी बातों की तरफ। पांडवों को उनके अधिकार ना देना क्या न्याय संगत है? अधिकार उनके आगे राज्य का है, मैं तो फिर भी 5 सालों तक राजी। पर मोर लड़ा दूसरे किलों के बराबर की जमीन नहीं देगा। तुम्हें बताओ क्या ये सही? किसी के पारिवारिक झगड़े तथा हस्तिनापुर के राज्य संबंधी निर्णय में हस्तक्षेप करने का मुझे कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। छोड़िए, इस बहस का कोई अंत नहीं। बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम दुर्योधन का साथ छोड़। चलिए, छोड़ दो। अब अर्जुन का सारथी बन जाओ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूंगा? क्योंकि ब्रह्म टूटता है, यही उसकी नियति है। संबंध मेरे और दुर्योधन के बीच में, इसे या तो मैं जानता हूं या दुर्योधन जानता हूं। इस संबंध को उपलब्ध करना क्या आपके स्वयं का धर्म नहीं है कृष्ण? तो फिर इसकी नियति क्या हो? यदि ये भ्रम है तो ये भी टूट जाए। तो इसे टूटने दीजिए कृष्ण। भाग्य से ही ना तो मेरे हाथ में है ना तुम्हारे। इसका निर्णायक समय, कौन जाने किसका समय नसीब। हाँ, मगर एक बात तो है, आज राज्यसभा में दुर्योधन को अपने शस्त्रों, योद्धाओं और बल के बारे में जो कुछ भी कहते सुना, उससे इतना तो पता चला कि वह खुद कितने बड़े भ्रम में जी रहा है।
क्योंकि यदि बल के नाम पर उसके पास कोई है तो वो बहुत लोग किताबा और द्रोण के होते हुए भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि बल ऊंचाओं में नहीं, मन में होता है। और दुर्भाग्य से ही ये दोनों दुर्योधन के साथ नहीं, लेकिन और बहुत से लोग हैं जो दुर्योधन के साथ हैं मन से। तू उसका साथ छोड़ दो, फिर देखो विजय किसकी होगी। आप अर्जुन का साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए विजय किसकी होती है। माफ कीजिएगा कृष्ण, ये कहकर आपसे बराबरी साबित करने का मेरा कोई इरादा नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। ऐसी मेरी कोई इच्छा भी नहीं, क्योंकि कर्ण कर्ण है और कृष्ण कृष्ण। के बाद बहुत कुछ अलग। डायरेक्ट बुद्धि काफी अच्छी है तुम्हारी, परंतु विवेक बुद्धि से सोचता है। यदि ये युद्ध हुआ तो संहार होगा, महासंहार, और इस महासंहार की घोषणा आपने ही की, परंतु बीच मैंने नहीं डाला। सोचो कर्ण इस संग्राम से उन्हें क्या मिले। एक प्रश्न मुझे भी कुरेदता, इस युद्ध से आपको क्या मिले। मैं केवल सत्य और धर्म के साथ, मैं अपने सिद्धांतों के साथ, और इसीलिए इस युद्ध में भाग लेना हम दोनों की व्यवस्था। तुम्हारे लिए व्यवस्था नहीं होता है। कभी युद्ध का अंत भी सोचा? जन्म से पहले बच्चा मृत्यु के बारे में सोचता है क्या? वो अबोध होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। हाँ, मगर भूल तुम्हारी की नहीं। अब आज भी तुम जानते कि तुम देश कि मैं पांडवों का बड़ा भाई ज्येष्ठ कुंती पुत्र हूं, यही ना? तुम्हें किसने बताया? स्वीकारा नहीं तो क्या हुआ? मेरे भी जगत है, सूर्य है। हाँ, उन्हीं से जाना अपने जीवन का एक और खिलौना सत्य। ये सत्य खिलौना नहीं है था। जीवन बहुत शुरू हुआ है। जो कुछ तुम्हें बहुत पहले पहचाना चाहिए था वो अब मिले। तुम सम्राट हो गए, क्षत्रिय कहलाओगे, राजमाता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जाने जाओ। ये संसार मानेगा कि तुम पांडवों में श्रेष्ठ। मैं जानता होता तुमने बहुत यात्राएं की, क्या क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ, परंतु सत्य आखिर कब तक छुपा? मगर ये सत्य उस दिन क्यों छुपा रहा जिस दिन भरी सभा में गुरु द्रोण ने मुझे शूद्र कहकर अपमानित किया? अर्जुन ने मेरी चुनौती को अस्वीकार करके मेरे मुंह पर भरपूर तमाचा मारा। उस दिन कहाँ छुपा रहा ये सत्य जिस दिन द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने मुझे नीच कहकर अपमानित किया? उस दिन कहाँ और कैसा छुपा रहा ये सत्य जिस दिन मेरे पुत्र, मेरे अबोध निर्बल पुत्र की मेरे सामने हत्या हुई? मेरे हाथों में गिरने से पहले मर चुका था। उस दिन मैं शूद्र पुत्र, और आज जब बारी आई अर्जुन के मृत्यु की तो मैं क्षत्रिय ज्येष्ठ कुंती पुत्र। जय जय कृष्ण। हम दोनों ही एक दूसरे का समय बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचो भाई, गंगराज की सभा में आपने ठीक ही कहा, अब ये युद्ध होगा। मनुष्य की श्रेष्ठता और सामर्थ्य केवल युद्ध भूमि में पता चलता है। श्रेष्ठ मनुष्य ही संसार का कल्याण कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि महाभारत के इस युद्ध में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? क्या वो पितामह भीष्म थे, या गुरु द्रोण थे, या पांडव, या कौरवों में से कोई? कौन है सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा? ये युद्ध केवल दो सामर्थ्य पुरुषों के बीच हो रहा है। एक तुम्हारा पुत्र गांडीव धारक अर्जुन, और दूसरा मेरा पुत्र महावीर दानवीर कर्ण। अब भी प्रश्न वही है कि महाभारत के इस युद्ध में हम दोनों में किसका पुत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है? इंसान की श्रेष्ठता उसके पुरुषार्थ या सामर्थ्य से नहीं होती। श्रेष्ठ तो वो है जो दानवीर है, जो संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु को भी दान में दे दे। यदि उससे कोई प्राण भी मांग ले तो निसंकोच अपना प्राण भी दे दे। वास्तविकता में वही श्रेष्ठ है। कवच और कुंडल दान देने से कोई दान भी नहीं हो जाता है।
जिसने संपूर्ण जीवन काल में दान देने का प्रण किया हो उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें भी तो कवच कुंडल दान में दिया है मेरे पुत्र कर्ण ने। नहीं, वो दान नहीं। क्या पता उसका घमंडो कि मैं कर्ण अगर इंद्र भगवान को अपने कवच और कुंडल दान में दूंगा तो ये समस्त विश्व मेरे स्मरण करेगा। सूर्य की उपस्थिति और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भी संकोच है तो तुम अवश्य परीक्षा ले सकते हो मेरे पुत्र कर्ण। तो ठीक है, आज ये निश्चय हो जाएगा कि हम दोनों में से किसका पुत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक सूत के घर में आपका स्वागत है राजमाता। मैं तुमसे मिलने आई हूँ कर्ण। जानता तुमसे कुछ बात करनी है। कृष्ण की बुआ यदि कृष्ण का संदेश लेकर आई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैं उन्हें अपना जवाब पहले ही दे चुका हूँ। कर्ण मुझसे इस प्रकार शब्दों को उठकर बात मत करो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई है आप मुझसे मिलने? मैंने कहा ना तुमसे मिलने। मगर क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार है, इसलिए। बाप, हाँ बाप, जिसने पाला उसी को अपना मां समझा। लेकिन तुम्हारा ये स्पर्श कई रातों से लेटा हुआ अलग प्रकाश ताकता रहता, लेकिन सब कुछ एक शब्द में सिमट के रह जाता। मां, क्या था? राधन, राधन, क्या था? क्या था मेरे मां? तो क्यों छोड़ दिया था मुझे? क्यों ताक दिया था मुझे उस लड़का के मुझलसने के लिए? तो कितना लाचार, कितना असहाय पड़ा रहा था। धीरज रखो कर्ण, मैं हूं ना। देखना कितना बड़ा हो गया है, कितने कोमल केश है तेरे। किंतु कर्ण तेरा ये शरीर कितना कठोर है, बिल्कुल वज्र के समान। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बदला भी। तेरा बचपन तो जैसे वहीं ठहर गया हो। क्या बदला है? बस तो अब लापरवाह हो गया है, क्योंकि मैं नहीं थी ना अब तक। क्षमा कीजिएगा राजमाता, इस तरह भावनाओं में बहना मेरी आदत नहीं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका, राजमाता को राज पहर दिखाना होगा। मुझसे राजमाता मत कहो कर्ण। तो क्या कहूं? ये शायद आपको भी नहीं पता। मुझे इस प्रकार अपमानित मत करो पुत्र। अपमानित? अपमानित? जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो क्या किसी को अपमानित करेगा? अपमान को जानकर अपमानित करना बहुत मुश्किल होता है। शायद आप इसे समझ पाते। बहुत समझदार हो गए हो ना तुम। अपमान, दुख, यातना सिर्फ तुमने ही तो सहा है। और मेरा क्या? जिसने सत्य को 9 महीने अपने गर्भ में सहेजा, उसे जन्म दिया और फिर अपने ही हाथों से मरने के लिए उसे मौत की कोख में डाल दिया। तुम्हें क्या लगता है कर्ण? तुम्हें लहरों में बहाकर मैंने कैसा महसूस किया था? मुक्ति। अरे जननी क्या कहती जब जनक ने ही मुंह मोड़ दिया। तुम नहीं जानते कर्ण, कितनी रातें मैं बिछोने में मुंह छुपा छुपा कर रोती रही हूँ। मेरी त्रासदी भी मुझ पर रोती थी, किंतु मैं कुछ भी नहीं कर सकी। क्यों नहीं किया कुछ भी?
क्यों नहीं कहा कुछ भी? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, बस यही फर्क है कि तुम केवल एक स्त्री ही बनी नहीं, मां बनने की कभी कोशिश नहीं। ये समाज मुझे कभी नहीं स्वीकारता कर्ण। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। मैं अवैध संतान, जबकि मेरे पिता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया है कर्ण। तो पांडव कैसे बैठा है? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया? मानता हूं कि पांडव ने अपना पुत्र स्वीकार किया, पर जब उन्हें अपना पुत्र मान सकते थे तो मुझे क्यों? तुम नहीं जानते कर्ण, ये समाज कितना निष्ठुर है। ये समाज है क्या मां? ये समाज है क्या? आप और मैं, हम ही किसी चीज को मान्यता देते हैं, लेकिन अपने आप, अपने मन से ही मुझे आपने कभी मान्यता नहीं। ये झूठ है। मैंने सदैव तुम्हें अपना पुत्र माना। हाँ, मगर आज, लेकिन आज भी क्यों? जब ये सूत पुत्र कौरव सेना का सेनापति बनकर कल युद्ध रणभूमि में जा रहा है, हाँ? जब मेरा ये संकल्प दृढ़ हो चुका है कि पांडवों का मत भी मेरा ध्येय है, तो फिर तुम्हारा ये निश्चय दृढ़ हो गया है क्या? हाँ, मैंने अपने जीवन का निर्णय ले लिया। अब मैं इसे नहीं नकार सकता। ठीक है, तो ये भी नहीं नकार सकता तो जिसको वध करने जा रहा वे भी शक्तिशाली है, वे भी तेरा वध कर सकते हैं। पहली बार सुना कि युद्ध में जाते हुए पुत्र को मां ऐसे भी आशीर्वाद देती। पर तुम चिंता मत करो, वे शक्तिशाली नहीं, उनकी शक्ति है कृष्ण, और कृष्ण क्या किसी की शक्ति बने? वे तो स्वयं इतने निर्बल। गलत नहीं कह रहा हूं राजमाता, यदि वे कमजोर ना होते तो आपको न भेजते, इंद्र को न भेजते मेरा कवच और कुंडल लेने के लिए। देखिए, सब कुछ दे दिया है। यदि कोई समझता है कि कर्ण कवच और कुंडल से है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि कर्ण है, वो है जो आपके सामने खड़ा है। बड़ा दानवीर है ना, तो सबको दान देता है, अपनी माँ को दान नहीं देगा क्या? हाँ, मां को दान देकर उसे छोटा किया, लेकिन आज मैं तुमसे एक वचन देता हूं। लो, तुम्हारा ये अवैध संतान तुम्हें एक वचन देता है कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं। अर्जुन को छोड़कर मैं किसी अन्य पांडवों का वध नहीं करूंगा। इतने में ही संतोष कर लूंगा। संसार जानता है कि तुम्हारे 5 पुत्र हैं और वे सदैव बने रहेंगे। संतोष तो होगा संसार को, किंतु पुत्र तो मैं ही खोऊंगी। मां, युद्ध में जाते हुए पुत्र को आशीर्वाद का भी अधिकार है। नहीं, मैं बाण नहीं चलाऊंगा। वह निहत्था है, असहाय है, उसके रथ का पहिया भी मिट्टी में धंसा है। मैं ये रथ नहीं चला सकता। कृष्ण, मुझसे ये बाण मत चलवाओ। आप जानते हैं, यदि मैंने आज उस पर बाण ना किया तो मेरी अंतरात्मा सदैव ही मुझे कचोटती रहेगी कि मैंने एक निहत्थे पर प्रहार किया था। हाँ, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, कृष्ण विरुद्ध। मुझसे ये बाण मत चलवाइए। मैं ये बाण नहीं चला पाऊंगा कृष्ण, नहीं चला पाऊंगा। समय और भाग्य संसार को और संसार सिद्धांत। यदि असहाय का प्रहार ना करके तुम अपने सिद्धांत पर अड़े हो तो तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। समय ने उसका रथ का पहिया भीतर में गाड़ा और वो निहत्था है क्योंकि भाग्य चाहता था ऐसा। मगर कृष्ण, मगर उसने क्यों नहीं सोचा तो दुशासन पांचाली के श्रीहरण हुआ था।
तब क्यों नहीं सोचा जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडुपुत्र कह के आधा राज्य देने से इनकार कर दिया था? तब क्यों नहीं सोचा जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई थी? तो कांडीप संभालो, बाहर चला अर्जुन। नहीं, वो निहत्था है। बाहर चला अर्जुन। नहीं, उसके एक को पहिया पीछे में घुसा है। बाहर चला अर्जुन। नहीं, कृष्ण ये गलत है। बाहर चला अर्जुन। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अधर्म का यही अंत होता है और तुम अधर्म के साथ। अधर्म क्या होता है कृष्ण? तो तुमने किया वो मेरा अधर्म था और जो मैंने किया वो तुम्हारा अधर्म है। फिर कैसा धर्म और कैसा अधर्म? जवाब दो कृष्ण, जवाब दो। ये मेरा युद्ध धर्म था। मैं भाग से गया लोगा। ये बहुत बुरा बचाना के युद्ध था। ये दो विचारधाराओं के युद्ध था। लेकिन तुम्हें इस युद्ध से क्या मिला कृष्ण? न राजभूमि, न राजपाट, न प्रजा, न कुछ भी तो नहीं। फिर तुम ये युद्ध क्यों लड़े कृष्ण? दरअसल तुम अपने विचारधारा का नाम स्थापित करना चाहते थे और दुर्योधन अपने विचारों। सच बताओ, दुर्योधन यदि तुम्हारा विचारधारा मान लेता तो क्या वो आज तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और पांडव एक एक करके रणभूमि में ना गिर रहे होते? दरअसल तुम अपने विचारों के आगे मजबूर थे कृष्ण। हाँ था, मगर तुम भी तो थे। युद्ध मेरे और दुर्योधन के विचारों का था। तुम बीच में कैसे आए? अपने सिद्धांतों के कारण। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं, सिद्धांत अधिक होते हैं, विचार बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ इस रणभूमि में कुछ लोगों को देख के लगता है कि उनके सिद्धांत भी बदल जाते हैं। ये तुम जानते हो पर मगर क्या ये भगवत वचन संसार मानेगा? कैसे मानेगा? यमनिका के पीछे रहकर तुम सारा खेल रचते हो। वहीं से सारा धर्म, न्याय, सिद्धांत को तोड़ा मरोड़ा। तुमसे अच्छा तो मेरा शत्रु अर्जुन, जो मुझे निहत्था देखकर एक बार को झुक गया था, तो तुम नहीं झुकते कृष्ण, नहीं झुकते। यदि मैं मान लूं कि मैंने ऐसा किया, क्या तुम इस गंदगी से बचे रहे? कहा था तुम्हारा पौरव जब द्रौपदी के वस्त्र हारे जा रहे थे? क्यों नहीं कहा दुर्योधन को जब उसने पांडवों के साथ अन्याय किया? क्यों दिया साथ जब अभिमन्यु की हत्या दिक्कत महारथियों ने मिलकर की? नहीं पार्थ, यदि आरोप दुश्मन है तो तुम भी इससे बचे नहीं कर। इतना तुम मानते हो कि तुमने बुरा किया? हाँ अच्छा, मनुष्य ना तो पूरी तरह से बुरा हुआ है, ना ही पूरी तरह से अच्छा। मैं भी इसी का एक स्वरूप, तो मैं इसका अपमान तो नहीं कर सकता। फिर तुम ही क्यों पूजे जाओगे? क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा। धर्म विजयी होता है या विजयी धर्म? यदि हम जीतते तो धर्म हम रखते और हम ही पूजे जाते हैं। अगर तुम हार चुके होगा, ये भी तुम्हारा धर्म, क्योंकि मैं मर रहा हूं बहुत रूप से, लेकिन मैं हार कर भी जीत गया। और तुम्हारे कृष्ण, क्योंकि तुम योगेश्वर कहलाकर भी अब सिद्धांतों को टिके रह गए और मैं अपने सिद्धांतों पर आज तक अड़ी। ये युद्ध था, मेरे विचारों का युद्ध, मेरे जन्मों का युद्ध, मेरे अधिकारों का युद्ध। लेकिन जब मेरी चलनी ने ही ये स्वीकारने से इनकार कर दिया कि मैं उसका पुत्र हूं, तो बस कृष्ण मैं यही हार
क्योंकि किसी काल किसी लोग में कुंती नहीं स्वीकारेगी कि कर्ण उसका पुत्र है। आज का ये दोनों नाट्य मंच समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां बजाते। पीछे वालों से भी अनुरोध है। हाँ, शुक्रिया, धन्यवाद। इस नाटक के और भगत सिंह नाटक के जो निर्देशक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और इस नाटक के संयोजक श्री अरविंद सिंह जी, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। हिमांशु हिमानिया जी, एक नाटक को करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जब आपके साथ ऐसे गुरु हो तो सब जितना भी मुश्किल कार्य हो आदमी कर सकता है। और मेरी टीम को भी शुभकामनाएं। कितना मेहनत करके हम इस मंच पर इस नाटक को उतार पाए, उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है अरविंद सर का। और मैं अब नाटक के संयोजकों का अभिवादन करना चाहता हूँ मंच पर। मैं सोनू वर्मा जी से आग्रह करूंगा और जुगनू गर्ग, मेरे भाई, मेरे परम मित्र और बहुत अच्छे सहयोगी, और मैं सुमित शर्मा जी, वर्मा जी आ जाओ, अपना करो जोरा जोरी। हरिदत्त शर्मा जी, राजन जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आइए। यही है घर, यही है घर का प्यार। दमकौर वासियों से मिला मुझे हमेशा बहुत सारा बेशुमार मोहब्बतों भरा त्योहार। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सोनू भाई ने सबसे पहली बार हम लोगों को जब यहां बुलाया, उसके बाद से आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दमकौर मेरा घर नहीं है। मैं वो वाला मोड़ जब वहां से अंदर आते हैं तो मेरी बातें गिर जाती है। मैं यही कहता हूं कि भाई मैं अपने घर आ गया, अपने गांव आ गया। और मैं